नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुज विन द टाइटल ऑफ 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। जो फ्रांस की जो कारों की रेस हुई है उसको किसके द्वारा जीता गया? तो आप सभी ने आंसर मैक्स वर्स्टप्पन दिया था और मैक्स वर्स्टप्पन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ये हमारे मनोबल को हतोत्साहित नहीं करता, ये बढ़ाएगा ही। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और आपके लिए बेहतर काम करने की हम कोशिश करते रहें। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद टू बी इरेक्टेड इन विच सिटी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति किस शहर में लगाने की घोषणा की गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये घोषणा भोपाल में की गई है कि भोपाल सिटी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टैचू, लार्जेस्ट स्टैचू लगाया जाएगा। तो भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की घोषणा 116वीं बर्थ एनिवर्सरी में उनकी की गई शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, जो कि अनुराग ठाकुर जी ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर जो भी रिसेंटली में नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की हमारी प्रेसिडेंट बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली पैसेंजर ड्रोन वरुणा नाम की लॉन्च किया। 272 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान को चलाया है। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को MSME मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट ने जागृति नाम का नया मस्कट लॉन्च किया। वाराणसी को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल SCO के द्वारा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया। UIDAI जो कि आधार बनाने वाली एक एजेंसी है, उसने आधार फेस RD को मतलब रीड को लॉन्च किया है, जो कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन में मदद करेगा। ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में डेवलप किया गया और ये पहला है इंडिया का। एम्स जो कि 12th नंबर का नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे को अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु टेक्स द ओथ एज अल्बानिया प्रेसिडेंट। अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर होगा, मैंने आपको बताया था कि अल्बानिया बजराम बेगज अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखना है, इनकी शपथ सेरेमनी हुई, जो कि ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको बताया। 9वें नंबर के अल्बानिया के बजराम बेगज बने हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर अल्बानिया की बात करें तो इसकी कैपिटल तिराना है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना के एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, एक मिशन चल रहा है जिसमें 2nd नंबर का मॉड्यूल भेजा गया। वेंटियन इसका नाम है। कमल हसन UAE के में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले एक पर्सन बने। शाहरुख खान को भी ये जो गोल्डन वीज़ा है UAE ने प्रोवाइड करा रखा है। दिनेश गुनावर्देना 15th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। शेख मोहम्मद साबह अल सालेम कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
श्रीलंका के 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं रानिल विक्रमासिंघे। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने ट्विटर के साथ जो डील हुई थी ट्विटर को खरीदने की, $44 बिलियन में उस डील को कैंसिल कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल शेड्यूल तरीके से, तो आपसे अनुरोध है आप हर मंथ की एक ई बुक जो हमने यहाँ पर तैयार की है, 1300 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इसे परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको लैंग्वेज की तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें रेलवे ग्रुप डी, एसएससी लेवल के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आसानी से आप एक ही जगह पर पूरे 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पा जाएंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021, विच सिटी एयरपोर्ट अमंग टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट। यहाँ पर विच इंडियन सिटी आना चाहिए था, विच इंडियन सिटी एयरपोर्ट अमंग टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट 2021 जारी हुआ, जिसमें कौन सा भारत की ऐसी सिटी है जिसका एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रहा। आंसर होगा ये नई दिल्ली का एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग की बात करें तो 2020 में उसकी रैंकिंग थी 16, 2021 में उसकी रैंकिंग 13 आ गई है। नई दिल्ली का एयरपोर्ट। अगर दुनिया में सबसे बिजिएस्ट की बात करें तो कौन सा है, अटलांटा यूएस का नंबर 1 पर ये सबसे बिजिएस्ट रहा है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, वर्ल्ड एयर ट्रैफिक डेटा सेट, जिसमें भारत की जो दिल्ली सिटी का एयरपोर्ट है वो सबसे बिजिएस्ट में 13 पोजीशन पर रहा और अटलांटा का पहले पोजीशन पर रहा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1991 में इसे फाउंड किया गया था। आगे बात करें, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले जो भी रिपोर्ट और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी हुई, जून महीने में भारत की रैंक रही 118। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े बड़े स्टेट्स में कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में मणिपुर, और जो यूनियन टेरिटरी है उनमें चंडीगढ़ टॉप पर रहा। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पछाड़कर 4th पोजीशन प्राप्त की है दुनिया में सबसे अमीर लोगों में। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप पोजीशन पर रहा। स्मार्ट सिटी का जो मिशन है वो 2015 में चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 87 रही। जापान यहाँ पर हमेशा की तरह टॉप पर रहा। अहमदाबाद सिटी में, केरला स्टेट्स में टाइम्स मैगजीन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 घोषित किए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक थी 135। ओडिशा टॉप कर गया है किसमें, इम्प्लीमेंटेशन में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 को। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई टॉप पोजीशन पर रहा। बेंगलुरु वैसे रहता था लेकिन इस बार मुंबई रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी सेट टू रिप्लेस पेटीएम एज बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर। बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर था पेटीएम, अब पेटीएम को रिप्लेस करके मास्टर कार्ड बन गया है बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेगा, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इसके टाइटल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड को अब चुना है, पेटीएम को अब हटा दिया गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1966 में यूनाइटेड स्टेट में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ माइकल मियाबाच है और मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अजय बंगा है, जो कि भारत से ही बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें,
विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025? आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में ऑर्गेनाइज होना है और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये ऑर्गेनाइज इंडिया में होने वाला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट जो अभी हुआ है वो कहाँ हुआ है 2022 में, तो न्यूजीलैंड में वो हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसे जीत लिया गया इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसने अनाउंस किया है कि भारत में 2025 में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। याद रखना है बांग्लादेश होस्ट करेगा 2024 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और ये टी20 वर्ल्ड कप 2024 एक साल पहले जो होगा वो बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और आपको पता है टी20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है, तो 2024 वाला तो बांग्लादेश करेगा। 2026 जो कि वर्ल्ड कप होने के बाद जो 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप 2025 में होगा, उसके अगले साल होगा टी20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वुमेन्स का। ठीक है, श्रीलंका में वुमेन्स टी20 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी जो होती है जिस तरीके से मेल खेलते हैं उसी प्रकार से 2027 में ये श्रीलंका में होने वाली है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिख दिया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल प्राप्त कर पाए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, याद रखना है, पूछा जा सकता है। मैक्स वर्स्टप्पन, मैंने आपको बताया हमारा क्विज भी था ये लास्ट डे का, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं। लॉस एंजलिस में 2028 का समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 2025 में टोक्यो में जहां पर ओलंपिक हुआ उन्हीं स्टेडियम में टोक्यो में इसे होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को। नरेंद्र पत्रा जी ने FIHIAO के प्रेसिडेंट से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बता दूं हॉकी महासंघ में, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आर प्रज्ञानंदा जो कि पैरासिन ओपन को जीतकर अभी रिसेंटली में आए हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत की जो टीम है वो 322 लोगों की भेजी है, 322 लोगों की भेजी है कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि यूके में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कौन से भारतीय अपॉइंट हुए हैं? आंसर होगा इंदरमित गिल को यहाँ अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट के रूप में। याद रखना है, इनका नाम पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास हैं। MD और CFO अंशुला कांत हैं, भारत के ही हैं ये भी। और चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल बने हैं, ये भी भारत के हैं। इसको फाउंड किया गया था 1944 में। मोटो इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज अनवील्स एंथम वेंकम चेन्नई फॉर 44 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड? आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल 44 नंबर का इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया जाएगा चेन्नई में, जिसका एक एंथम अनवील किया गया वेंकम चेन्नई, जो किसके द्वारा किया गया? तो AR रहमान जी के द्वारा इसे किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैमी और ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर है AR रहमान। AR रहमान जी के द्वारा वेलकम चेन्नई वेलकम एंथम को लॉन्च किया गया, जो कि इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड 2022 चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नोकिया एंड विच कंपनी 5-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नोकिया और किस कंपनी ने आपस में साइन अप किया है? आंसर होगा
नोकिया और विप्रो के बीच में 5 ईयर अगले 5 साल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साइन अप किया गया, MOU साइन हुआ है। याद रखना है, विप्रो और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, विप्रो भारत की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और आपको बता दो, इन दोनों के बीच में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे अगले 5 साल तक। यहाँ पर विप्रो की बात हुई है, तो विप्रो को फाउंड किया गया था H. हसम प्रेमजी के द्वारा। विप्रो के CEO थियरी देलापोर्टे हैं और चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं। नोकिया की बात करें तो फेडरिक इडेस्टैम और एडुआर्ड पोलन, लियो मैकलिन, ये इसके फाउंडर हैं। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए एक बार। नोकिया के चेयरमैन सारी बेल्डॉफ है और हेडक्वार्टर इसका फिनलैंड में है, एस्पू फिनलैंड में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल फीचर इन द 36 नेशनल गेम 2022 टू बी हेल्ड इन गुजरात। तो 36 नंबर का नेशनल गेम गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला है, जिसमें किस एनिमल को यहाँ शामिल किया गया है। तो उस एनिमल को प्रमोट किया जाएगा कि भाई देखो कितना है, अच्छा है, क्या क्या विशेषताएं हैं, जिससे कि लोग उसको रेस्पेक्ट की नज़र से देखें और साथ साथ उसको कंजर्व करने में भी मदद मिल पाए। तो यहाँ पर आंसर होगा, गुजरात में गिर, आपने सुना होगा, नेशनल पार्क है जो कि किसके लिए, लॉयन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर लॉयन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गुजरात में होस्ट होगा 36 नंबर का नेशनल गेम 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। गुजरात ने लॉयन को प्रमोट करने के लिए इसे रिप्रेजेंट किया है अपने लोगों के रूप में, और साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है उसे भी अपने लोगों में शो किया है, जिससे कि इनका प्रमोशन हो सके। आज के क्विज की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी उम्मीद तो रखनी चाहिए आपसे। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।